भारत की 10 सबसे महंगी खेती जिसे हर किसान करना चाहता है। नंबर 1, केसर की खेती, यानी वही लाल रंग का महकता मसाला जो कश्मीर की वादियों में उगाया जाता है। 1 किलो केसर की कीमत लाखों में होती है और इसे उगाने के लिए ठंडा और सूखा मौसम चाहिए। इसकी खेती में मेहनत बहुत होती है क्योंकि हर फूल से बहुत कम मात्रा में केसर निकलता है, पर अगर सही तरीके से किया जाए तो यह खेती बेहद मुनाफा देती है। भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, मशरूम की खेती, खासकर बटन और ओनेस्टर मशरूम। यह खेती कम जगह में की जा सकती है और इंडोर वातावरण में पूरे साल उगाई जा सकती है। मशरूम की मांग होटल इंडस्ट्री और विदेशों में बहुत अधिक है। इसकी खेती में शुरू में थोड़ा निवेश करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन जल्दी मिल जाता है। युवाओं के बीच ये खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में मशरूम फार्मिंग बहुत बढ़ रही है। नंबर 3, सुगंधित पौधों की खेती, जैसे लेमन ग्रास, रोज ग्रास और पालमारोसा। ये पौधे तेल निकालने के लिए उगाए जाते हैं और इनका उपयोग परफ्यूम, साबुन और दवाइयों में होता है। खास बात यह है कि एक बार लगाने के बाद कई बार कटाई हो सकती है। कम पानी और बंजर जमीन में भी ये अच्छे से उग जाते हैं। भारत के कई राज्यों में इनकी खेती हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। विदेशी कंपनियां भी इन तेलों को महंगे दामों पर खरीदती हैं। अगर प्रोसेसिंग यूनिट हो तो मुनाफा और भी बढ़ जाता है। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी की खेती, जो पहले सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में भी की जा रही है। स्ट्रॉबेरी की मांग सुपरमार्केट और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में बहुत अधिक है। इसे उगाने के लिए ठंडा और नमी वाला मौसम चाहिए। इसकी खेती थोड़ी महंगी होती है, लेकिन मार्केट में इसका रेट भी बहुत ज्यादा है। 1 एकड़ से लाखों की आमदनी हो सकती है। प्रोसेसिंग और जैम जैसी चीजें बनाने पर मुनाफा और बढ़ जाता है। नंबर 5, अजवाइन और सौंफ जैसी औषधीय फसलों की खेती, जो खाने के साथ साथ आयुर्वेद और दवा उद्योग में भी बहुत काम आती है। ये फसलें सूखे क्षेत्र में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। मार्केट में इनकी मांग हमेशा रहती है और भंडारण भी आसान होता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में इनकी खेती खूब होती है। सही तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके किसान विदेशी बाजार तक भी पहुंच सकते हैं। मुनाफा लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो सकता है। नंबर 6, अंगूर की खेती, खासकर शराब बनाने वाले अंगूर। यह फसल महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। अच्छी गुणवत्ता के अंगूर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं। अंगूर की बेलें अच्छी देखभाल और प्रशिक्षण से अधिक उत्पादन देती हैं। इसे प्रोसेस करके वाइन और ड्राई फ्रूट्स में बदला जा सकता है। ये एक दीर्घकालिक निवेश वाली खेती है, लेकिन एक बार सेटअप होने पर बहुत मुनाफा देती है। भारत में अब वाइन इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। नंबर 7, शतावरी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों की खेती, जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में खूब इस्तेमाल होती हैं। इन पौधों की खेती कम पानी में भी की जा सकती है और एक बार बोने पर कई साल तक उत्पादन मिलता है। विदेशी कंपनियां इन्हें कच्चे रूप में भी खरीदती हैं। भारत के कई हिस्सों में किसान अब परंपरागत फसलों को छोड़कर जड़ी बूटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी प्रोसेसिंग और पाउडर बनाने पर एक्सपोर्ट का स्कोप और भी बढ़ जाता है। ये खेती सरकार से सब्सिडी और ट्रेनिंग के साथ भी की जा सकती है। नंबर 8, शिमला मिर्च और बेल मिर्च जैसी विदेशी सब्जियों की खेती, जो हाइड्रोपोनिक और ग्रीन हाउस सिस्टम में की जाती है। ये सब्जियां महंगे होटलों और सुपरमार्केट में बिकती हैं। खेती में तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखना होता है। आधुनिक तकनीक से यह खेती बहुत मुनाफे की हो सकती है।
गेहूं की खेती हरियाणा की पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद फसलों में से एक है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी गेहूं के लिए बिल्कुल अनुकूल है। रब्बी सीजन में बोई जाने वाली यह फसल किसानों को अच्छी पैदावार और निश्चित बाजार देती है। 1 एकड़ में 18 से 20 क्विंटल तक गेहूं आसानी से उगाया जा सकता है। हर साल लाखों किसान इससे अच्छी कमाई करते हैं। नंबर 9, सरसों की खेती। कम पानी में उगने वाली यह फसल हरियाणा के सूखे क्षेत्रों में भी बेहद मुनाफा देती है। इसकी मांग तेल उद्योग में लगातार बनी रहती है। सरसों का तेल, खली और बीज सब कुछ बिकता है, जिससे कोई हिस्सा बेकार नहीं जाता। 1 एकड़ में 6 से 8 क्विंटल उपज और बाजार में 5000 से 6000 प्रति क्विंटल दाम मिलना आम है। यह रब्बी फसल गेहूं के साथ रोटेशन में भी उगाई जाती है। हरियाणा के कई जिलों में यह मुख्य नकदी फसल है। नंबर 8, टमाटर की खेती। तेज मुनाफा देने वाली फसलों में गिनी जाती है। टमाटर की फसल मात्र 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे साल में 2 या 3 बार उत्पादन संभव है। हरियाणा के करनाल, फतेहाबाद और हिसार जिलों में इसकी भारी पैदावार होती है। बाजार में टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन जब भाव चढ़ते हैं तो कमाई बहुत ज्यादा होती है। प्रति एकड़ उपज 300 से 500 क्विंटल तक जा सकती है। यदि मार्केटिंग सही की जाए और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो तो यह खेती सोने पर सुहागा साबित होती है। नंबर 7, मशरूम की खेती। आधुनिक और शहरी किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यह खेती बहुत कम जगह और बिना मिट्टी के भी की जा सकती है। हरियाणा के कई युवा किसान अब मशरूम उगाकर लाखों कमा रहे हैं। विशेषकर बटन मशरूम, ऑनेस्टर और मिल्की मशरूम की मांग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अधिक है। एक छोटे शेड से भी महीने में 30 से 50 हजार की कमाई संभव है। यह खेती मेहनत तो मांगती है, लेकिन मुनाफा जबरदस्त देती है। नंबर 6, फूलों की खेती, खासकर गुलाब, गेंदा और रजनीगंधा की खेती हरियाणा में तेजी से बढ़ रही है। शादी ब्याह, मंदिर, होटल और डेकोरेशन इंडस्ट्री में इन फूलों की भारी मांग रहती है। फूलों की खेती से किसान प्रति एकड़ लाखों रुपए तक कमा सकते हैं, खासकर अगर वे थोक के साथ साथ खुदरा बाजार में भी बेचें। सही समय पर तोड़े गए फूल और बेहतर पैकेजिंग से प्रॉफिट और बढ़ता है। नंबर 5, बागवानी फसलें जैसे अमरूद, पपीता और नींबू लंबे समय तक मुनाफा देती हैं। एक बार बाग लगाने के बाद कई सालों तक फल आते रहते हैं। अमरूद की मांग हर सीजन में बनी रहती है और यह फसल हरियाणा की मिट्टी में अच्छे से उगती है। पपीता तेजी से तैयार होता है और एक पेड़ से 30 से 50 किलो तक फल मिल जाते हैं। नींबू की खेती गर्मियों में जबरदस्त प्रॉफिट देती है। इन फलों की प्रोसेसिंग कर जूस, जैम, अचार भी बनाया जा सकता है, जिससे कमाई और बढ़ती है। नंबर 4, मूंग और उड़द जैसी दालों की खेती। प्रोटीन से भरपूर ये फसलें बहुत कम समय और लागत में उगाई जाती हैं। हरियाणा में खासकर खरीफ सीजन में मूंग और उड़द की खेती खूब होती है। इन दालों की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है और कीमत भी अच्छी मिलती है। औसत मूंग की हरी फली और अंकुरित दाने हेल्थ फूड मार्केट में भी बिकते हैं। नंबर 3, मिर्च की खेती। कम जगह में ज्यादा उत्पादन और भारी मुनाफा देने वाली फसल है। लाल मिर्च को सूखाकर लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है, जिससे बाजार में सही भाव मिलने पर बेचा जा सके। मसाले बनाने वाली कंपनियों और एक्सपोर्टर्स से सीधा जुड़ाव मुनाफा और बढ़ा देता है। नंबर 2, बासमती चावल की खेती हरियाणा की शान मानी जाती है। करनाल और कुरुक्षेत्र को बासमती का गढ़ माना जाता है। इसकी खुशबू, लंबाई और स्वाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल तक उपज और 3000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत मिलने से यह खेती बेहद फायदेमंद हो जाती है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।